Jule G from Diskit. It's a sunny beautiful day out here. और अभी मैं जहाँ पे बैठा हूँ वहाँ से सामने में मैत्रेय बुद्धा का जो स्टैचू है वो दिख रहा है और दिस्कित मॉनेस्ट्री भी दिख रही है। तो इस वक्त मैं बैठा हूँ होटल कारवा में, जो कि बहुत ही अमेजिंग प्रॉपर्टी है और यहाँ का स्टाफ भी बहुत अच्छा है, बहुत हेल्पफुल है। तो आज का प्लान ये है कि आज हम लोग जाने वाले हैं तुर्तुक और वहाँ से हम लोग जाएंगे थांग विलेज। स्टॉप 1 और यहाँ पे मस्त शोक नदी का एक व्यू पॉइंट है। और जब से हम लोग नुब्रा वैली आए हैं तब शोक नदी छोटी थी, बट यहाँ पर वो काफ़ी वाइड हो चुकी है और बहुत ही मस्त है। यहाँ से व्यूज़ दिख रहे हैं और यहाँ देखो पूरी बोतलें पड़ी है यहाँ पर। यार इतनी ब्यूटीफुल जगह है यार, यहाँ पे आते हो तो यहाँ कचरा प्लीज़ मत फैलाओ, क्योंकि ये बहुत सुंदर जगह है और अपन ही अपने देश की ब्यूटी मेंटेन नहीं करेंगे तो कौन करेगा। इस जगह पर इंडो पाकिस्तान वॉर 1971 और रीसेंट 1999 कॉन्फ्लिक्ट भी हुई थी। यहाँ के हाई पासेस और रिमोट वैली ने इस जगह को इंडियन आर्मी के ऑपरेशंस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट बनाया है। यहाँ आपको पता चलेगा कि कितने हार्श क्लाइमेट में भी अपने जवानों ने इस जगह पर रहकर अपने देश की हिफाजत की। ये सिर्फ एक मॉन्यूमेंट ही नहीं, इट्स अ प्लेस ऑफ डीप रिस्पेक्ट, रिफ्लेक्शन एंड रिमेम्बरेंस ऑफ आवर सोल्जर, जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया। ये है अपने जवानों का बंकर जो उस टाइम वॉर में यूज़ हुआ था। और अभी अंदर से देखते हैं। वाह। और यहाँ से पूरा आगे तक के वैली का व्यू दिखता है। तो अपने जवान यहीं से खड़े होके दुश्मन की ओर देखते होंगे। काफ़ी स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे है ये। यहाँ पे एक सुविनियर शॉप और कैफ़े भी है जहाँ पर आप सुविनियर्स ले सकते हो या फिर कुछ खा सकते हो। तो अभी हम लोग आए हैं थांग विलेज, जो कि इंडिया का लास्ट विलेज है और इसके आगे में है गिलगिट बाल्टिस्तान, जो कि पीओके में आता है। ये वाला है ना, ये वाला। हाँ, ये ग्रीन देख रहा नहीं, नीचे जो दिख रहा है। हाँ वो फेंसिंग है ना। हाँ, वो हमारे ला चुकी यही है अच्छा। हमारा, जो ना दोनों का बीच में नो मैन लैंड है। हाँ या पाकिस्तान का नहीं या अपन इंडिया का नहीं। हाँ, जो ये शोक नदी हाँ, के ये किनारे। शौक नदी का गिरिन जो ना दोनों पाकिस्तान गाँव है। हाँ उससे जो ना पूरा पाकिस्तान का है। अच्छा। अभी जो ना अपन इंडिया का ना, पहले ये इलाका पाकिस्तान में था, फिर अपन इंडिया की चीज किया। अभी ये लोग भी है वो। अच्छा, बाल्टिस्तान के कितने मतलब? यहाँ से 200 किलोमीटर हमारा। अच्छा, ठीक है ना। तो यहाँ पर मतलब वहाँ भी पाकिस्तान में भी बाल्टिस्तान का पूरा कुछ बाल्टिस्तान है और यहाँ भी है। यहाँ भी यहाँ से तो अपने पास बाल्टिस्तान का बड़ा एरिया है या पाकिस्तान के उनके पास जाता है ना, उनके पास उनको 200 किलोमीटर है। अच्छा, उनका 200 किलोमीटर एरिया है और अपने हमारा तो 100 किलोमीटर 100 है। अच्छा, तो आप कभी रिश्तेदारों से वहाँ मिलना पर रहा तो कैसे करते हो? हमारा पूरा वहाँ पर है ना। तो आप कैसे मिलते हो? नहीं कहाँ मिलते हो? मिलेगा, जब वाघा बॉर्डर से पासपोर्ट वीजा बन जाए वाघा बॉर्डर से जाना पड़ेगा ना। कौन से ड्राई फ्रूट्स है दीदी अपने यहाँ? भैया ये ड्राई फ्रूट सर जी, ये एप्रिकॉट है यहाँ का लोकल ड्राई फ्रूट, ये शहतूत है, ये क्रैनबेरी है, ये ब्लैकबेरी है, ये ब्लूबेरी है, ये एप्रिकॉट का बादाम है। अच्छा, ओके। सब कुछ यहाँ का ऑर्गेनिक चीज़ है। कैसा? अच्छा है। अभी हम लोग आए हैं तुर्तुक विलेज और इस पे एक ब्रिज है। इस ब्रिज के एक साइड में आपको पैलेस मिलेगा और राजा जी मिलेंगे, और जो अगला साइड है वहाँ पे आपको कैफ़ेज़ और रेस्टोरेंट्स मिलेंगे।
क्या चाहिए आपको? चॉकलेट चाहिए? पकड़ो। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आप लोगों का? हाँ तीनों का ये लो, ये लो। हेलो, तीनों करो ना। शर्मा रहे। ये गांव की वाइब भी एकदम अलग है। इतनी छोटी छोटी गली है और उसके आजू बाजू में इतने प्यारे लग रहे हैं ये घर। तो अभी हम लोग आ गए हैं एक ऐसी जगह पर जहाँ पर आपको पत्थर और लकड़ी के घर दिखेंगे और पहले लोग इसी में रहा करते थे। अरे वाह, छोटी सी हाइट पे है पर मस्त ठंडा लग रहा है यहाँ। ये है नेचुरल। सही में यार, यहाँ घुसते ही ठंडा लग रहा है एकदम से। एसी लगे है, बिल्कुल हवा चल रही है। हाँ सही में लग रही है इधर बाहर है ना? ठंडा है। जैसे सदियों पहले इन पहाड़ों में लोग रहा करते थे। जहाँ आप आइडियाज़, इन्फॉर्मेशंस और इनोवेशंस की बात करें ना, बिल्कुल ही टाइट होते थे। बिकॉज हिमालयन रीजन जहाँ पे तुर्क जैसे बहुत सारे माइक्रो ह्यूमन सेटलमेंट्स रहेंगे। अब ऐसी जगह पे अगर मैं 40 साल पहले की बात करूँ, ट्रांसपोर्टेशन, कनेक्टिविटी और कम्युनिकेशन इतने स्ट्रॉन्ग थे नहीं कि आप रेगुलर बेसिस पे माउंटेन क्रॉस करते हुए इस स्पेस पे टाउन्स और सिटीज़ तक जा पाए। तो ऐसे में ऐसी जगहों पे लोग रहा करते थे सॉलिट्यूड में, इन अराउंड फार्म्स, फॉरेस्ट और माउंटेन से जो भी रिसोर्स मिले, जो भी मिनरल्स मिले, इन्हीं में ही लाइफ खोजते थे। आई बिलीव आइसोलेशन कहने एक नेगेटिव कंटिन्यूशन हो, लोग रहा करते थे सॉलिट्यूड में। तो ऐसे में लोगों ने कैसे एक सेल्फ सफिशिएंट, एक सस्टेनेबल से लाइफ जिया है, उसके एक डीप डेप्थ आइडिया मिलेंगे हमें इस तरफ। ओके, फॉर एग्जांपल लिटरली आप लोग यहाँ पे स्टोन एज में हो, जहाँ इनफ मेटल्स नहीं मिलेंगे कि कटलरीज बना पाए, आर्टिफैक्ट्स बना पाए, फार्मिंग टूल्स बना पाए। तो आसपास लोगों को क्या मिला? ग्रेनाइट। ठीक, ग्रेनाइट। कुछ ग्रेनाइट पॉट्स है, हैंड चिजल, जो पिछले एटलीस्ट 300 सालों से यहाँ पे पड़े हुए। यस, तो आप सोचिए कि ग्रेनाइट डायमंड के बाद सबसे हार्डेस्ट मिनरल आता है। जहाँ मेटल के टूल्स, इंस्ट्रूमेंट्स ना हो, वहाँ पे पत्थर का एक बड़ा चट्टान होना, इसको तराश के, कर्व करके, चिजल करके शेप और डिज़ाइन देना। ठीक, एक चीज़, एक आर्टिस्ट्री वर्क, प्लस जो इनको यूज़ करते थे वो भी किसी सुपर ह्यूमन से कम नहीं होते थे। एक सिंगल वेसल का वेट रहेगा अराउंड 35+ kg। इसको खाने से भर के चूल्हे पे रखना और अगेन चूल्हे से नीचे उतारना, और अक्सर डोमेस्टिक काम लेडीज ही किए करते थे। तो लिटरली लोग सुपर ह्यूमन्स हुए करते थे। तो मैं कहता हूँ इनसे पंगे नहीं लेना। ठीक, तो अब सोचिए कि ऐसे एक सिनेरियो में जहाँ -30s 40s तक टेम्परेचर गिरेंगे, आधा साल नहीं तो 3 या 4 या 5 महीनों की लॉन्ग पीक विंटर्स बनेंगे। तो ऐसे में बिना किसी प्रॉपर हीटिंग सिस्टम्स, इंसुलेटर या विंड चीटर्स की या गारमेंट्स के, आप कैसे सर्वाइव करोगे? तो एक बेसिक है कि लद्दाख में आपको सोलर पैसिव हीटिंग बिल्डिंग्स मिलेंगे। स्टोन, लकड़ी और मिट्टी के बने, अर्थ मटेरियल के बने स्ट्रक्चर्स, बिल्डिंग्स, जहाँ समर में आपको टेम्परेचर इतना कंट्रोल लगेंगे कि मे बी हल्का सा यहाँ पे चिड़ लगे। और रिवर्स फिनोमिनन ऐसे है कि विंटर्स में आप इसी स्ट्रक्चर्स में रहते हो ना, -20s में, बिना किसी प्रॉपर हीटिंग सिस्टम के, एक छोटा सा चूल्हा होगा बिना, तब भी उसी के थ्रू घर पूरा टेम्परेचर मेंटेन रहते हैं। ठीक, अब पहले स्टोन वेयर्स का इस्तेमाल करते थे कल लेट 1890s तक, फिर पहुँचे मेटल में आपको मोस्टली कॉपर और ब्रास ही मिलेंगे। तो
स्ट्रक्चर की बात करें, हम यहाँ पे कैचिंग बोलते हैं। प्लेन में कंक्रीट स्ट्रक्चर्स बनते हैं आज तो। लद्दाख में ना ऐसे ऐसे लकड़ी, पत्थर और मिट्टी के बने स्ट्रक्चर्स बनेंगे, तो पूरा ये स्ट्रक्चर लकड़ी का ही 100%, चाहे कॉलम्स, पिलर्स, बीम्स, पार्टीशन, वॉलिंग, हर बेसिक एलिमेंट्स। तो जब पहले फ्रिज नहीं हुआ करता था, तब जो यहाँ के लोकल लोग थे ऐसे ही छोटे छोटे रूम को फ्रिज की तरह यूज़ करते थे। पहले 3 पत्थर ही थे, फिर बाद में इसको रूम की तरह सेटअप कर दिया और उस पर सामान स्टोर करने लगे। बटर हो गया, कपड़े जो धुलने धुलने से ख़राब हो जाते, सब्जी और ऐसे चीज़ स्टोर करके रखते थे यहाँ पर। पहले मतलब जब यहाँ पर एक गेम बहुत ही फेमस है पोलो नाम का, वो खेलने के लिए इसी रास्ते से आते थे, तब इसका इन्वेंशन हुआ। यहाँ से कोल्ड एयर पास हो रहा था, फिर इसको बाद में बना दिया। अच्छा। और यहाँ पर लगभग 40 से 50 साल पुराना बटर भी स्टोर करके रखा हुआ है। ये जब रिचुअल शादी वगैरह होता है, बटर है ये याक की स्किन है, इसके अंदर स्टोर करके रखा हुआ है। जब रिचुअल या किसी के बर्थडे होता है तभी यूज़ होता है। छेद किसके लिए? इसके नीचे जो है सब्जी स्टोर करके रखते थे। अब जो यहाँ के लोकल लोग थे ऐसे ही बंकर बना के उसमें छुपे थे। मतलब पहले तो बहुत सारे बंकर थे, फिर उनको तोड़ के नया नया घर बना लिया। जब बाहर शेलिंग होता था तो अंदर आके छुप जाते थे, जब बाहर थोड़ा रुक जाता था तो बाहर निकल के ज़रूरत की चीज़ें लाइक जैसे खाना, पानी, कपड़े लाके फिर से अंदर जाते। शेलिंग कहाँ से होती थी? जो पहाड़ दिख रहा है वो सामने वाला। अच्छा, वहाँ से होती? हाँ, वहाँ से होता था। इन पे खाना, कपड़े स्टोर करके रखते थे वो लोग। और ये शेल्स रहे, इस पे एक फैमिली आता था सेट अशूर करके। इसका कैपेसिटी है 25 लोगों का। इस पे मतलब फैमिली बोले तो 15 से 11-12 ऐसे ही फैमिली रहते थे इस पे। इतने से में? जी, बाप रे, बहुत ही मुश्किल होता था उस वक्त। और जो वो गेप दिख रहा है वहाँ से कोल्ड एयर पास होते रहता है, ये भी लगभग नेचुरल कोल्ड स्टोरेज की तरह काम करता है। ये फैमिली यहाँ रहती थी तो खाना वाना बनाना सब इधर ही? खाना वाना मतलब यहाँ पर बनता था, लेकिन कभी कभी कच्चा भी खाना पड़ता था। अच्छा अच्छा। क्या ले रहे? ये लिया है। और इस जगह पर आपको बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स मिलेंगे जो तुर्तुक में ही उगते हैं। हम जाने वाले हैं ब्रिज के उस पार वाले एरिया में। ये याग्बो पैलेस 16th सेंचुरी में तुर्रब खान ने बनवाया था। 1905 में याग्बो डायनेस्टी के रूलर अब्दुल्ला खान ने इस महल को पैलेस में कन्वर्ट किया। 1971 तक ये पीओके का हिस्सा था। उसके बाद वॉर हुआ जिसके कारण ये भारत के पास आ गया। तुर्तुक के करंट राजा जी याग्बो मोहम्मद खान काचो आपको तुर्तुक और याग्बो डायनेस्टी के हिस्ट्री के बारे में बताएंगे, और यहाँ पर आप याग्बो डायनेस्टी द्वारा यूज हुए वेपन्स को भी देख सकते हो, पेंटिंग्स को भी देख सकते हो। इसको बाद में कन्वर्ट करके हवेली में कन्वर्ट किया था ना। अच्छा, क्योंकि बाहर लिखा हुआ है अपने सेवक रहेंगे, घर के लोग मेंबर रहेंगे। हाँ, घर के मेंबर यहाँ पे लोग रहते हैं। यहाँ पे घर के मेंबर यहाँ पे, नीचे खाना बनाने वालों सेवक, ऊपर गेस्ट सेक्शन, गेस्ट ऊपर मिलने वाला अलग। तो समर की 2 महीनों के लिए ही था। इसको हवेली में कन्वर्ट कर लिया था। अब इसको छोटा हो गया बाद में 1905 में। हमने बहुत पढ़ा होगा, क्योंकि जब राजा महाराजों का दौर ख़त्म होने के बाद लगभग 100 साल बाद इसको कन्वर्ट कर लिया हवेली में। क्योंकि इसको तोड़ा गया था। बाहर आपने हिस्ट्री पढ़ा होगा। मतलब अभी आपको हवेली और पैलेस दोनों के मिक्स जैसे लगेंगे। मिक्स चीज है, मिक्स लगेंगे। यानी पहले तो इससे और बड़ा रहा होगा। हाँ, हवेली से हाँ थोड़ा बड़ा। अभी हवेली टाइप में उसमें सारा कुछ पैलेस वाले फीलिंग है। तो उनको ऐसे ही बनवाया था, क्योंकि राजा महाराजों की दौर खत्म होने के बाद यहीं से ऊपर गेस्ट जाते थे और नीचे ये फैमिली सेक्शन में प्राइवेसी में रहते थे। तो ये जो ऊपर ये जो आइबेक्स का रियल हॉनर स्कल आपको नजर आ रहा है, ये आइबेक्स का रियल हॉनर स्कल है। बल्कि लोग इसको गुड विशेष से वेलकम के लगा जाती है। इसके ऊपर जो रिंग्स है ये इसका उम्र बताता है। हर साल इसको 2-2 रिंग्स आते थे जब ये जिंदा होता था। इसमें 16 रिंग्स है। इसका मतलब ये 8 साल का था जब ये जिंदा था। तुर्तुक में आकर आपको ऐसा लगेगा कि आप समय में पीछे आ गए हो। यहाँ के सुंदर लैंडस्केप्स, हॉस्पिटेबल लोग, रिच हिस्ट्री एंड कल्चर और यहाँ मिलने वाला सुकून आपका दिल खुश कर देगा। और अगर आप लद्दाख आते हो तो ये जगह बिल्कुल भी मिस मत करना।
अगले वीडियो में हम लद्दाख के सबसे खूबसूरत सफ़र पर निकलने वाले हैं और देखने वाले हैं भारत का सबसे सुंदर लेक। तो जिस घड़ी का इंतज़ार था वो आ गई है। पीछे है पैंगोंग लेक।